नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कश्मीर में सियासत बदल रही है और इसी के कारण गुपकार गैंग को बड़ा झटका पर झटका लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस गैंग के जितने नेता थे उन लोगों को एक के बाद एक बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले दिनों जब रोशनी एक्ट को अवैध घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिस के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, तो इन लोगों के पसीने छूट गए, क्योंकि इनके मकानों पर बुलडोजर चलने वाला था। लेकिन इस बीच मकानों के साथ साथ इनकी सियासत पर बुलडोजर चलाने का इंतजाम भी हो गया, क्योंकि डिलिमिटेशन से कश्मीर की सियासत बदल गई है और इसलिए इन लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का पुरजोर विरोध किया था। और जब सरकार की तरफ से फाइनल ड्राफ्ट दे दिया गया, डिलिमिटेशन कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार करके इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया है, तो उसके बाद इन लोगों को लगा कि अब एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है कोर्ट का। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उस याचिका में कहा गया कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को खारिज किया जाए। और इसके लिए दो लोग सामने आए और उन दो लोगों ने, अब्दुल गनी खान और अयूब भट्ट ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट किया गया कि डिलिमिटेशन कमीशन से कश्मीरियत को खतरा है, कश्मीर में यह किसी एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में ही इनकी याचिका को ही खारिज कर दिया और साथ में टिप्पणियां की कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरीके से रिपोर्ट दी है उससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, बल्कि संवैधानिक तरीके से पहले से जो चल रहा था उन पहले से चल रही गड़बड़ियों के खिलाफ ही है। यानी कि गुपकार गैंग को अब एक दूसरा झटका लगने वाला है। अब्दुल्ला और महबूबा के घरों पर तो बुलडोजर चलने की व्यवस्था पहले ही हो गई थी, अब उनकी सियासत पर भी बुलडोजर चलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है और वहां पर जो 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी केवल जम्मू में नहीं, कश्मीर में भी समीकरण बदल गए हैं। जम्मू के 2 लोकसभा क्षेत्रों पर तो भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन कश्मीर घाटी के 3 लोकसभा क्षेत्र जो हैं उस पर या तो कांग्रेस या पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा, अब्दुल्ला और कांग्रेस का ही कब्जा रहा था। और इसलिए अब जो समीकरण बदले हैं डिलिमिटेशन के बाद, उनसे इन लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिलिमिटेशन से ये लोग क्यों खौफ में हैं, क्योंकि पूरी सियासत इनके खतरे में आ गई है और इसके पीछे की वजह वो रिपोर्ट है जिसके आधार पर जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों का अधिकार बराबर दिया गया, क्षेत्रों का जो बाउंड्री बदली गई विधानसभा क्षेत्रों की, और उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन दिए गए, उससे ऐसा लग रहा है कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और अब्दुल्ला और महबूबा की सियासत पर ब्रेक लग जाएगा। जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन में एक रिपोर्ट जो सौंपी गई है, उससे पहले वहां पर 111 विधानसभा क्षेत्र थे। 111 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्र लद्दाख के लिए थे, जिसे हटा दिया गया क्योंकि अब लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है। 24 विधानसभा क्षेत्र हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिस पर अभी तक चुनाव नहीं होते थे, लेकिन फिर भी अब उसके लिए भी चुनाव की व्यवस्था करने की बात चल रही है कि पीओके से जो लोग हिंदुस्तान में आए हैं, कश्मीर में आए हैं, उनके आधार पर वोटिंग किया जाए और वही लोग पाक अधिकृत कश्मीर की जो 24 विधानसभा सीटें हैं उसके लिए वोटिंग करेंगे। लेकिन अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जहां पर पहले इन सीटों को छोड़ने के बाद 83 विधानसभा सीटें बची थी, यानी 83 विधानसभा सीटों में से केवल 37 सीटें जम्मू की थी और 46 सीटें कश्मीर घाटी के। यह बड़ा अंतर था, यानी लगभग 9 सीटों का अंतर दोनों क्षेत्रों में था। और इसके बाद
अब जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें इस अंतर को थोड़ा कम किया गया है, लगभग 50% कम कर दिया गया है, क्योंकि अब सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है। उस 90 सीटों में से एक सीट जो बढ़ाया गया वो कश्मीर में बढ़ाया गया और 6 सीटें जम्मू के क्षेत्र में बढ़ाए गए। यानी कि जम्मू के क्षेत्र में अब 37 से 6 सीटें बढ़ने के बाद 43 असेंबली की सीटें हो जाएगी और कश्मीर में 46 से 47 हो जाएगी। टोटल 90 सीटों में से अभी 16 सीटों को रिजर्व किया गया है, यानी जो SC ST के लिए रिजर्व सीटें होगी वो 16 होगी, जिसमें से 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब और 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए होगी। अब 16 सीटें जो रिजर्व की गई है उसका भी खेल नया चल रहा है, क्योंकि इन 16 रिजर्व सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है और यही कारण है कि इन 16 रिजर्व सीटों पर भी इन लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि SC ST कैटेगरी की जहां तक बात है तो शेड्यूल कास्ट में मुस्लिम नहीं आते हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में वहां के एथनिक ग्रुप जो हैं अभी बचे हुए, उसमें से गुज्जर और बकरवाल हैं। गुज्जर और बकरवाल जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में हैं और उन दोनों को ST कैटेगरी में रखा गया है। अब शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में जो रिजर्व सीटें हैं और इन दोनों समुदाय के लोगों के लिए वो सीटें रिजर्व कर दी गई, इससे वर्तमान सरकार और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर उनके नजदीक आ गए हैं, यानी गुज्जर बकरवाल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगा है, क्योंकि महबूबा और अब्दुल्ला की पार्टी इस रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों समुदायों ने उन दोनों को भी रिजेक्ट कर दिया है। तीसरे स्तर पर एक और समुदाय है जो जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में यानी पीर पंजाल के रीजन में उनकी संख्या अच्छी खासी है, 12 लाख से ज्यादा मानी जाती है, और वो है पहाड़ी समुदाय। पहाड़ी समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों ने भी मांग करनी शुरू कर दी है कि उन्हें भी ST का स्टेटस दिया जाए। पिछले दिनों मुश्ताक बुखारी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग की थी, केंद्र सरकार से मांग की थी कि उन लोगों को यानी पहाड़ियों को ST का स्टेटस दिया जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रैना, वो भी उन लोगों से मुलाकात की, उन्होंने भी वो मांग रखी थी कि हाँ, पहाड़ियों को भी ST का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था तो उस समय भी पहाड़ी समुदाय के कुछ नेता उनसे मुलाकात करके इसकी मांग किए थे। और यही नहीं, दिल्ली में भी पहाड़ियों का एक डेलीगेशन अमित शाह से मुलाकात करने आया था और इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इन्हें भी ST का दर्जा दिया जाएगा। यानी गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी, ये तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्हें एक बड़ा स्टेटस दिया जा रहा है, जिसमें SC स्टेटस मिलने से इनके लिए न केवल सियासत में रिजर्वेशन मिलेगा, जम्मू कश्मीर के नौकरियों में भी, प्रदेश सरकार के और फिर केंद्रीय सर्विसेज में भी इन लोगों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिससे महबूबा और अब्दुल्ला दोनों ही परेशान रह रहे हैं। यह तो विधानसभा की स्थिति थी, क्योंकि 43 और 47 के बीच केवल 4 विधानसभा सीटों का अंतर है और 43 सीटें जो जम्मू के क्षेत्र में हैं वहां पर लगभग ये माना जा रहा है कि 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी। दूसरी तरफ कश्मीर की घाटी में जो 47 विधानसभा सीटें हैं उसमें इतना ज्यादा मुस्लिम वोटों के लिए आपस में टकराव है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोकल बॉडी चुनाव में कई मुस्लिम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में भी घाटी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। इसलिए इन लोगों को असेंबली में भी परेशानी हो रही है कि अब आगे इनके सियासत पर बुलडोजर चलेगा और अब्दुल्ला और महबूबा के परिवार का जो वर्चस्व जम्मू कश्मीर की राजनीति में रहा, पीढ़ियों से मुख्यमंत्री बनते रहे, वो वर्चस्व अब खत्म होने वाला है। इसके अलावा एक दूसरी स्थिति भी है और वो है जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा क्षेत्रों की।
जम्मू कश्मीर में अभी 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, उधमपुर और जम्मू हैं, जिसमें से उधमपुर और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और आगे भी पूरी संभावना इस बात की रहती है कि जम्मू के दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी। लेकिन 3 लोकसभा सीटों पर इन 3 बड़ी पार्टियों यानी कि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच टकराव रहता है, जिसमें तीनों की तीनों सीटें अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, यानी अब्दुल्ला परिवार के पास है और इसी को डिलिमिटेशन में थोड़ा बदला गया है। सबसे पहले अनंतनाग की सीट, जहां मुसलमान वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा थी, उसका डिलिमिटेशन किया गया और वहां पर से शोपियां का क्षेत्र थोड़ा सा कम कर दिया गया, यानी कि मुस्लिम क्षेत्र वाले जो थे उसको उन जगह से हटा दिया गया है और अनंतनाग राजौरी नया लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें राजौरी और पूंछ का इलाका शामिल है। यहां पर गुज्जर बकरवाल की संख्या अच्छी खासी है और यह माना जाता है कि 20% करीब करीब जो पूंछ, राजौरी, अनंतनाग का जो लोकसभा क्षेत्र होगा उसमें गुज्जर और बकरवाल होंगे। इसलिए अब इन लोगों को यह भी समस्या होने लगी है कि अनंतनाग की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कड़ी चुनौती दे सकती है और उनकी जीत की संभावना भी ज्यादा होगी। उसी तरीके से श्रीनगर का क्षेत्र, जहां से अभी फारूक अब्दुल्ला सांसद हैं, वो भी उनके हाथों से जाने की संभावना है, क्योंकि वहां भी बडगांव का क्षेत्र हटाकर बारामूला में जोड़ा जा रहा है और वहां से क्षेत्र जो बदले जा रहे हैं उससे श्रीनगर के सियासी समीकरण भी बदलेंगे और फारूक अब्दुल्ला की हार की संभावना भी इसलिए बढ़ जा रही है। जबकि बारामूला क्षेत्र में जो नए क्षेत्र जोड़े जा रहे हैं उसके कारण वहां पर शिया और सुन्नी दोनों के जो पॉपुलेशन है उसमें सामंजस्य समीकरण बदले हैं और इसलिए शिया नेता कुछ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीबी माने जाते हैं, जैसे अब्दुल गनी लोन भी हैं जो भाजपा से करीबी रहे हैं। हालांकि 370 के मुद्दे पर वो भी अब्दुल्ला और महबूबा के साथ खड़े नजर आए। ये वहां की लोकल पॉलिटिक्स है, लेकिन चुनाव के समय उनकी पॉलिटिक्स अलग होगी और इसलिए ये 3 लोकसभा क्षेत्र जो घाटी के क्षेत्र में थे वो सारे के सारे अब नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में आएंगे, जिसमें पीडीपी और अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। इसीलिए ऐसा लगने लगा कि न तो विधानसभा चुनाव में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बड़ा करामात कर पाएगी और न ही लोकसभा चुनाव में वो जो 5 सीटें हैं उसमें से 3 सीटों पर ये लोग अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे, क्योंकि उसमें भी जम्मू से बढ़ते बढ़ते घाटी के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। श्रीनगर और अनंतनाग दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि वहां कुछ लोकल पार्टियों के साथ, शिया नेताओं के साथ इनका समझौता होने वाला है और यही कारण है कि ये लोग डिलिमिटेशन से परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से गुपकार गैंग को झटका दिया है उससे तो यही लगता है कि अब अब्दुल्ला और महबूबा दोनों की सियासत पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि अभी जो चुनाव की घोषणा होनी है उसमें बड़ा विस्फोट होना है और इन लोगों ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लूटा है वो मामला भी धीरे धीरे कश्मीर के क्षेत्र में बढ़ रहा है। लोग मान रहे हैं कि जब से आर्टिकल 370 कमजोर हुआ है, जब से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, तब से वहां विकास भी बढ़े हैं, टूरिज्म भी बढ़ा है, रोजगार भी बढ़े हैं और इसलिए वहां पर सरकार भी अब बदलनी चाहिए। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के वर्चस्व को तोड़ा जाना चाहिए, एक नए तरीके से सुधार लाना चाहिए और एक बार भाजपा की सरकार भी बनाकर देखा जाना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।